रीमान एक हंसी खुशी गांव में रहने वाला 9 साला बच्चा था। इसका गांव सरसब्ज दरख्तों, खेतों और एक बहती नदी के किनारे बसा हुआ था। रीमान के वालिद एक किसान थे और उसकी मां घर का काम काज संभालती थीं। रीमान एक ज़हीन मगर शरारती लड़का था। इसे खेल कूद पसंद था, कहानियां सुनना अच्छा लगता था, मगर जैसे ही उस्ताद तख्ती निकालने को कहते वो कोई ना कोई बहाना बनाकर लिखने से बचने की कोशिश करता। रीमान, लिखाई करना सीखो वरना बड़े होकर पछताओगे, उस्ताद ने एक दिन इसे समझाया। लेकिन मास्टर जी, मेरा दिमाग तेज चलता है, जो कुछ सुनता हूं फौरन याद हो जाता है। लिखने की क्या जरूरत, रीमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लिखना न सिर्फ तुम्हारी याददाश्त बेहतर बनाता है बल्कि ये तुम्हें जिंदगी में कामयाब भी करेगा, उस्ताद ने प्यार से कहा, मगर रीमान पर कोई असर न हुआ। एक दिन स्कूल से वापसी पर रीमान जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक इसकी नजर एक चमचमाती सुनहरी पेंसिल पर पड़ी जो एक झाड़ी के नीचे पड़ी थी। वो हैरान हुआ क्योंकि ऐसी खूबसूरत पेंसिल इसने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही इसने पेंसिल उठाई, एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, शुक्रिया रीमान, तुमने मुझे चुन लिया, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रीमान ने फौरन इधर देखा मगर वहां कोई नहीं था। ये किसकी आवाज थी, वो हैरानी से बुड़बुड़ाया। मैं यहां हूं, तुम्हारे हाथ में, मैं एक जादुई पेंसिल हूं, पेंसिल ने जवाब दिया। रीमान की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या एक पेंसिल बोल सकती है? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, जो कुछ तुम इस पेंसिल से लिखोगे वो सच हो जाएगा। रीमान को पहले तो यकीन नहीं आया, मगर फिर उसने तख्ती निकाली और आजमाने की ठानी। उसने झिझकते हुए लिखा, एक आम का दरख्त। चंद लम्हों में जमीन से एक छोटा सा पौधा निकला और देखते ही देखते एक बड़ा दरख्त बन गया जिस पर रसीले आम झोल रहे थे। वाह, रीमान ने खुश होकर आम तोड़ा और खाने लगा। ये वाकई जादू था। जादुई पेंसिल के करिश्मे अब तो रीमान के मजे हो गए। उसने सोचा, अगर मैं खाने पीने की चीजें लिखकर हासिल कर सकता हूं तो क्यों ना कुछ मजेदार खाने आजमाऊं। उसने तख्ती पर चॉकलेट का पहाड़ लिखा और पलक झपकते ही इसके सामने एक पहाड़ जितना बड़ा चॉकलेट का ढेर मौजूद था। फिर इसने एक खिलौनों की दुकान लिखी और सामने रंग बरंगे खिलौने आ गए। रीमान ने अपनी दोस्त सारा को बुलाया और इसे भी जादुई पेंसिल के बारे में बताया। दोनों दोस्त हर रोज नई चीजें लिखकर अपनी दुनिया को मजीद खूबसूरत बनाने लगे। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रीमान को महसूस हुआ कि वो पढ़ाई और स्कूल को भूलता जा रहा है। वो हर चीज जादुई पेंसिल के जरिए हासिल करना चाहता था। रीमान के जहन में एक शरारत आई। उसने तख्ती पर लिखा, मेरे गांव में एक देव आ जाए। जैसे ही इसने आखिरी लफ्ज मुकम्मल किया, जमीन जोर से हिलने लगी और धुआं छोड़ते हुए एक खौफनाक देव नमूदार हो गया। इसकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं, इसका कद दरख्तों से भी बुलंद था और वो गरजते हुए बोला, हा हा हा, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। गांव के लोग खौफ से चीखने लगे और इधर भागने लगे। रीमान के हाथ पीर कांपने लगे। ये मैंने क्या कर दिया? देव ने एक घर को तोड़ दिया और कहकहा लगाया। रीमान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अचानक उसे याद आया कि उसके पास जादुई पेंसिल है। उसने जल्दी से तख्ती पर लिखा, देव फौरन गायब हो जाए। पलक झपकते ही देव धुएं में तहलील हो गया और पूरा गांव सिक्का सांस लेने लगा। सब ने रीमान की बहादुरी पर तालियां बजाईं। एक बड़ी सीख रीमान के उस्ताद ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखा, लिखाई कितनी जरूरी चीज है। अगर तुम्हें लिखने की आदत ना होती तो आज गांव बर्बाद हो सकता था। रीमान को समझ आ गया कि लिखाई वाकई एक ताकत है जो जादुई पेंसिल से भी ज्यादा कीमती है। इस दिन के बाद इसने दिल लगाकर लिखना शुरू कर दिया और हर काम मेहनत से करने का फैसला किया। और हां, जादुई पेंसिल कहां गई, ये तो एक राज है। शायद ये किसी और मेहनती बच्चे को मिल जाए जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और SS स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।